अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम आ गए हैं आपके पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है कि दिल पत्थर का होना चाहिए। बिल्कुल इंसान का दिल पत्थर का ही होना चाहिए। और तो हमारा दिल जो है वो एक छोटा सा सॉफ्ट सा पीस है। वो भी हम कह सकते हैं कि गोश्त का। और लेकिन ये पत्थर का होना चाहिए इन केस कि आप दूसरों की बातों को इतना फील ना करें, या दूसरों की बातों की वजह से आपको इतने ठेस ना पहुंचे कि आपको ये कहना पड़े कि आपका दिल टूट गया है। और इंसानी दिल जो कि बहुत से जज्बात का महवर भी है, वो अक्सर ठेस उसको पहुंच जाती है अगर कोई अच्छी बात ना हो रही हो इंसान की ज़िंदगी में, कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हो जो कि नहीं होने चाहिए, या फिर इंसान ने किसी से उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर ली हों, या अपने आप को दूसरों पे इतना डिपेंडेंट कर लिया हो कि उसको उसने ये बात सोची ना हो कि अगर ये ना होगा या ये शख्स जो अगर मेरी ज़िंदगी में ना हो तो फिर जो है मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी। या फिर उसने बहुत ज़्यादा खुद को किसी और के साथ अटैच कर लिया होता है, और फिर जब उसको ऐसा टाइम आ भी जाता है, कोई कुछ लोग जो है वो मर भी जाते हैं, तो अगर वो ऐसा हो जाता है इन केस, तो फिर इंसान क्या करे। ऑल्दो वक्ती तकलीफ़ तो होती है, बहुत होती है, इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब एकदम से आपकी लाइफ में एक चेंज आता है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने में इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ख़ास तौर पे तब जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो किसी एक पर्सन के साथ या किसी एक चीज़ के साथ। और जब ऐसा होता है तो फिर इंसान के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाता है। लेकिन इस नौबत पे मत आया करें, ख़ास तौर पे तब जब आपने अपनी उम्मीदें जो है वो किसी इंसान से, किसी या चीज़ों के साथ जो अपनी तवक्कुआत को जोड़ा हुआ है, तो तब आप ऐसी नौबत को मत आने दिया करिए। वो एक अलग बात है, क्योंकि कुदरती तौर पे इस तरह का अमल हो जाता है कि आप की सेपरेशन इस तरह से हुई है कि किसी की डेथ हो गई है या कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में कोई शख्स चला गया आपकी लाइफ से, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप वैसे ही अपने आप को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर लिया किसी दूसरे के ऊपर कि बाद में जब उसके ना होने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने अपनी उम्मीदों का महवर बनाना ही है, अपनी उम्मीदें वाबस्ता करनी है, तो अल्लाह ताला से करें। उसे उससे जो है वो एक-एक बात शेयर करें, एक-एक बात जो है वो खोल-खोल के बताएँ। और अपने अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी शेयर करें, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको जो है वो नाउम्मीदी का सामना भी कभी नहीं करना पड़ेगा। ऑल्दो आपकी दुआओं को कबूल होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो पूरी ज़रूर होंगी। इस बात का आपने यकीन रखना है। ओके जी। और एक और बात ये कि इंसान अपनी तक़व्वात जब वो किसी और से वाबस्ता कर लेता है, फिर अब जब वो पूरी नहीं होती तो फिर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। तो वो इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता है कि जी उसको उसका जो है वो दिल टूट गया है। तो और ख़ास तौर पे आप लोग का दिल जो है वो इन मामलात में पत्थर का हो जाना चाहिए। यानी कि किसी भी इंसान को इतनी स्पेस मत दें कि वो आपको जो है वो हर्ट कर सके, या किसी की बात आपके ऊपर इतनी असर कर जाए कि आपके दिल को ठेस पहुंच जाए। और आप जो मलका जज्बात हैं, तो उन जज्बात को ठेस मत पहुंचने दिया करें। और सबको जो है वो आप एक लेवल तक अपने पास आने दिया करें, उससे ज़्यादा नहीं। कि अगर आप जैसे कि अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ या स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ या फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूँ, तो अक्सर जो है वो फ्रेंड्स ऐसे बन जाते हैं कि जिसके साथ हमें हमें एक तरह से एडिक्शन हो जाती है एक चीज़ की ना, एक इंसान की जो है वो एडिक्शन हो जाती है कि जब तक हम उससे बात ना कर ले, कोई भी बात हुई उसे शेयर ना कर लें, तो हमें अजीब अजीब सा ही लगता है सारा दिन। और ऐसा लगता है कि आज दिन कंप्लीट नहीं हुआ कि ये सारा जो बातें हमारे दिल में इकट्ठी हो रही हैं, हमारे पेट में जो इकट्ठी हो रही हैं, वो हम शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। और रोज़ के रोज़ जो है वैसा सिस्टम चल रहा होता है। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर इंसान को जो है वो बहुत ऑकवर्ड फीलिंग होती है, क्योंकि एक रूटीन बन गई होती है ना, उसकी आदत बन गई होती है। इस तरह से एक बच्ची थी, वो मुझे कह रही थी कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कई लोग जो है वो इसके बड़े ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। और उसको जो है वो एडिक्शन थी, बल्कि अभी भी है, स्टिंग जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पीने की। कहती कि 2-3 दिन तक अगर मैं वो ना पीऊँ तो मुझे जो है वो गुस्सा आने लग जाता है, बड़ा ऑकवर्ड फील होता है और ये वो। तो इस तरह से एक चीज़ को जब आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लें या उसको अपने ऊपर फ़र्ज़ी कर लें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब आप उसको छोड़ेंगे तो फिर ऑकवर्ड फीलिंग तो होगी और अजीब भी लगेगा। तो यही
चीज़ है और यही बात है कि आपने किसी भी चीज़ पे इतना ज़्यादा अपने साथ अटैच नहीं होने देना। और अक्सर आपने देखा भी होगा और मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है ख़ास तौर पे अ, अपनी सोसाइटी में मैंने ये बात ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं ना कि हाँ, ये मैंने करनी है या फिर आपका कोई चीज़ करने को बड़ा दिल चाह रहा हो और अगर वो पता चल जाए एक ऐसे इंसान को जिसको पता हो कि भाई ये इसकी वीकनेस है और ये मुझे पता चल कि ये करना चाहता है तो देखना आप इसको लेके इसको बहुत अच्छे तरीके से घुमाऊँगा। तो ऐसा होता है तो ऐसा मत आप किया करें, जो आपका दिल करता है करने का या जो भी आप करना चाहते हैं वो अपने तक ही रखा करें क्योंकि बाहर की जो दुनिया है ना, वो जब आपके प्लान्स को जान लेती है तो फिर आपके खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर देती है। आदत है लोगों की, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते और दूसरों को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। सो जो भी आपके प्लान्स हैं वो कम से कम आपको अपने तक रखने चाहिए, तब तक जब तक कि आप उनको पूरा नहीं कर लेते। उसके अलावा अगर आपने कोई भी आगे प्लान है आपका, अपनी आपकी फ्रेंड भी है, अगर बेस्ट फ्रेंड भी है तो उसको भी मत बताएँ क्योंकि फ्रेंड्स भी जो होती है वो अक्सर अच्छी नहीं होती और वो हमें लग रही होती है कि हमारी फ्रेंड है लेकिन असल में वो फ्रेंड होती नहीं है और जो भी है वो अपने तक ही रखा करें, वही बात जो है वो बेस्ट है। क्योंकि जब आप लोग किसी को भी अपने बहुत ज़्यादा स्पेस दे देते हो अपनी लाइफ में या उसको जो है वो बिल्कुल अटैच कर लेते हो अपने साथ, बाद में वो चीज़ बड़ा मसला करती है, बहुत ज़्यादा मसला करती है और ये चीज़ हमने अवॉइड करनी है। और अगर कोई बात आपको कर भी देता है और या कोई भी बात अ, आपके मिज़ाज के खिलाफ हो भी गई है, तो उसको आप इग्नोर कर दें। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की बातों को तो ज़रूर इग्नोर करना है, जो कि आपको तकलीफ़ या अज़ियत देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। क्योंकि उनको ये बात पता चल चुकी होती है कि आपको जो है उनकी बातों से फ़र्क पड़ता है या आप रिएक्ट करते हो उनकी बातों पे, तो वो ज़्यादा इस तरह से फिर करते हैं, आपको तंग करते हैं या इस तरह की चिढ़ाने की बातें कर देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, कुछ लोग का ज़र्फ़ थोड़ा-सा छोटा होता है जिसकी वज़ह से वो ये हरकतें करते हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कर लेना चाहिए, हमें उनकी बातों का असर नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों को हमें इग्नोर ही करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए और अपने प्लान्स पे जो भी हमारे प्लान्स हैं, उनको हमें पूरा करना है और वो हमने ऐसे चीख-चीख के नहीं बताना मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, मैंने ये अब करना है, मैंने ये अब करना है। ऐसे मत किया करें क्योंकि लोग आपके खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। एक वजह और भी है कि हसद स्टार्ट हो जाती है और हसद अच्छी चीज़ नहीं होती और ये ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो खुद कुछ ना कर सकते हो लेकिन दूसरों को करता हुआ देख के उनसे हसद करेंगे, उनसे जो है वो जली कटी सुनाना शुरू कर देंगे, बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे। तो हमने ये बातें इग्नोर ही करनी है और पेशेंस से काम लेना है। पेशेंस जो है वो आपको कभी भी नाकाम नहीं होने देगा। पेशेंस से काम लो तो कभी-कभी इंसान को गुस्सा भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल भी हो जाता है। तो इंसान को तब क्या करना चाहिए? तब जो है वो फ़ौरन से उसको दुआ कर लेनी चाहिए, फ़ौरन से उसको पानी पी लेना चाहिए, फ़ौरन से अगर वो खड़ा है तो उसको बैठ जाना चाहिए, बैठा है तो उसको खड़ा हो जाना चाहिए। या फिर जिस जगह पे कोई ऐसी बात हो गई है, वो जगह छोड़ के थोड़ी-सी चेंज कर लेनी चाहिए। वो ज़्यादा अच्छी बात है बजाय इसके कि आप रिएक्ट कर दें और तभी जो है वो कोई सीन क्रिएट कर दे क्योंकि सीन क्रिएट करने में हमारे आस-पास के लोग ज़्यादा माहिर होते हैं। तो हम इसमें थोड़े कम माहिर भी होंगे तो चल जाएगा काम, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। ओके जी। सो बात ये है कि अपने आप को आपने सँभाल के रखना है और जी, आपने किसी को भी इतनी स्पेस नहीं देनी कि वो आपको हर्ट कर सके, तो दिल आपका पत्थर का हो जाना चाहिए। पत्थर का इन केस कि मैंने आपको समझा दिया सारा, किस तरह से पत्थर का हो जाना चाहिए। आपने किसी को इतनी स्पेस ही नहीं देनी या फिर कितना इतना करीब आने ही नहीं देना किसी को, क्या उसकी कोई बात या कोई इस तरह की चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सके, ठीक है? और हाँ, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो उसको बताएँ भी कि भई मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, इसको ज़रा कंट्रोल कर लो। अगर तो अगले बंदे में इंसानियत हुई, थोड़ा-सा ज़र्फ़ हुआ और उसके उसके अंदर इन जो है वो इंसानों वाली हरकत हुई, तो वो जो है ज़रूर इस बात को कंट्रोल कर लेगा और आपको आइंदा से वैसी बात नहीं करेगा। और अगर तो वो इंसान ना हुआ या उसमें जो है वो एहसास ही ना हुआ तो फिर या ज़मीर ही ना हुआ तो फिर ये बात थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि आप
खुद को ठीक कर लें, अपने दिल को थोड़ा सा पत्थर कर लें और दूसरों की बातों पे इतना ज़्यादा रिएक्ट मत करें और खुश खुश रहा करें। ओके जी, सो थैंक यू सो मच।